चलिए इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं जो आज भी हमारे जहन में कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये है कि आखिर नाजी जर्मनी जैसी भयानक हकीकत ने जन्म कैसे लिया। सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध बस खत्म ही होने वाला है और एक 11 साल का लड़का हेलमेट अपने ही पिता के मुंह से कुछ ऐसा सुनता है, कुछ ऐसा जो किसी भी बच्चे के कानों में कभी नहीं पड़ना चाहिए, वो भी अपने पिता से जो नाजी पार्टी के कट्टर समर्थक थे। हेलमेट की ये कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी। नहीं, ये तो उन लाखों लोगों के दर्द और टूटे हुए सपनों की कहानी थी जो एक नेता के पीछे आंख बंद करके चले और अंत में उनके हाथ आई सिर्फ तबाही। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे? आखिर एक पूरा का पूरा देश इस मोड़ पर कैसे आ खड़ा हुआ? इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस इंसान और उन हालातों को देखना होगा जिन्होंने इस तबाही की नींव रखी। हमारी कहानी शुरू होती है एडोल्फ हिटलर के शुरुआती जीवन से। एक ऐसी जिंदगी जो नाकामयाबी और हादसों से भरी थी। शायद ये आने वाले भयानक वक्त का एक इशारा था। एक के बाद एक हादसे होते गए। पहले छोटा भाई गुजरा, फिर पिता का साया सिर से उठ गया, 2 बार आर्ट स्कूल ने एडमिशन देने से मना कर दिया और फिर अपनी माँ को भी खो दिया। इन सब घटनाओं ने उसे वियना के सड़कों पर अकेला और पाई का मोहताज बना दिया। वियना के उन्हीं सड़कों पर जहां वो गुजारा करने के लिए अपनी पेंटिंग्स बेचता था, उसी गरीबी और हताशा के बीच हिटलर के मन में जर्मन राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधी सोच ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। लेकिन बात सिर्फ हिटलर के गुस्से की नहीं थी। उसका गुस्सा तो एक चिंगारी थी। उसे हवा मिली एक ऐसे देश से जो खुद को अपमानित और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। पहले विश्व युद्ध की तबाही के बाद वाइमार रिपब्लिक का जन्म हुआ। यह जर्मनी का पहला लोकतंत्र था। लेकिन सच तो ये है कि इसकी नींव ही हार और निराशा पर रखी गई थी, जो शुरू से ही बहुत कमजोर थी। और फिर हुई वर्साय की संधि। ये किसी झटके से कम नहीं थी। इस संधि ने जर्मनी से उसकी जमीन, उसके लोग, उसकी सेना, उसका गौरव सब कुछ छीन लिया और ऊपर से युद्ध के हर जाने का इतना भारी बोझ डाल दिया जिसे चुकाना लगभग नामुमकिन था। 6.5 बिलियन पाउंड। जी हाँ, 6.6 बिलियन पाउंड। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। ये इतनी बड़ी रकम थी जिसे चुका पाना जर्मनी के बस की बात ही नहीं थी और इसी ने उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। जरा सोचकर देखिए कि किसी की जीवन भर की जमा पूंजी रातों रात सिर्फ कागज का टुकड़ा बन जाए। यही हकीकत थी उस वक्त के जर्मनी की। सरकार ने कर्ज चुकाने के लिए इतने नोट छापे कि पैसे की कोई कीमत ही नहीं रही। समाज में गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी और जब लग रहा था कि हालात इससे बुरे नहीं हो सकते, तभी आई 1929 की महामंदी। इसने जर्मनी की पहले से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया। बेरोजगारी आसमान छूने लगी और लोगों का लोकतंत्र से रहा सहा भरोसा भी उठ गया। और इसी केओस, इसी निराशा के माहौल में एक आदमी को अपना मौका नजर आया। वो था एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने लोगों के गुस्से को एक आवाज दी। उसने एक बहुत ही सीधा सा लेकिन ताकतवर संदेश दिया। जर्मनी की सारी मुसीबतों के लिए उसने यहूदियों, अपने राजनीतिक दुश्मनों और लोकतंत्र को जिम्मेदार ठहराया और जर्मनी के खोए हुए गौरव को वापस लाने का वादा किया। और इसका असर चौंकाने वाला था। कुछ ही सालों के अंदर नाजी पार्टी एक मामूली सी पार्टी से जर्मनी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। हिटलर के जोशीले भाषणों और उनके दमदार प्रोपेगेंडा ने लाखों निराश जर्मनों को अपनी तरफ खींच लिया। 30 जनवरी 1933 जर्मनी के बड़े बड़े नेताओं ने एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक गलती की। उन्होंने हिटलर को चांसलर बना दिया। उन्हें लगा कि वो हिटलर को कंट्रोल कर लेंगे, पर वो कितने गलत थे। कुछ ही हफ्तों के अंदर हिटलर ने जर्मनी के लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया। संसद भवन में लगी एक रहस्यमयी आग को बहाना बनाकर उसने लोगों के सारे अधिकार छीन लिए और खुद को जर्मनी का बेताज बादशाह बना लिया। अब जर्मनी कोई लोकतंत्र नहीं था, वो एक तानाशाही बन चुका था जिसका एक ही मालिक था, एडोल्फ हिटलर। पूरी ताकत हाथ में आते ही हिटलर ने अपनी जहरीली विचारधारा को लागू करना शुरू कर दिया और दुनिया ने जल्दी ही देखा कि उसकी नफरत का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। नाजी सोच ने जर्मन समाज की रग रग में अपना जहर घोल दिया। स्कूलों में बच्चों को यहूदियों से नफरत सिखाई जाने लगी। महिलाओं का काम सिर्फ शुद्ध आर्य बच्चे पैदा करना रह गया
और जो लोग शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर थे उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। हिटलर की लिविंग स्पेस यानी ज्यादा जमीन की भूख ने उसे 1939 में पोलैंड पर हमला करने के लिए उकसाया और इसी हमले के साथ शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध, इंसानी इतिहास की सबसे खूनी लड़ाई। जिस युद्ध को हिटलर ने शुरू किया था उसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान ले ली, जिसमें लाखों जर्मन भी शामिल थे। और ये हमें वापस हेलमेट और उसके परिवार की उसी दर्दनाक कहानी पर ले आता है, जो हमें याद दिलाती है कि एक नेता की अंधी भक्ति का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। नाज़ी जर्मनी की कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र कितना नाजुक होता है और कैसे आर्थिक तंगी, राजनीतिक उथल-पुथल और ताकतवर प्रोपेगेंडा का खतरनाक कॉकटेल किसी भी देश को अंधेरे में धकेल सकता है। ये एक ऐसा सबक है जिसे हम कभी नहीं भुला सकते।